9/11 हमले की साजिश रचने के आरोपी अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी से अमेरिका ने मौत के घाट उतारकर बदला ले लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में जवाहिरी की मौजूदगी के बारे में पुख्ता सूचना होने के बाद अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA ने जवाहिरी को निशाना बनाने के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकियों में शुमार जवाहिरी को खत्म करने के इस ऑपरेशन के वक्त अफगानिस्तान की धरती पर न तो कोई अमेरिकी शख्स मौजूद था और न ही कोई अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी में भी इस बात की तस्दीक की गई है। खबरों के मुताबिक CIA ने इस हमले को ड्रोन मिसाइल के जरिए अंजाम दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि ड्रोन मिसाइल के हमले के वक्त न तो कोई धमाका हुआ, न बिल्डिंगें गिरी और न ही धुआं उड़ा। यहाँ तक कि जवाहिरी के घर के आसपास रहने वाले लोगों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जवाहिरी को मौत के घाट उतारने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ऐसे कौन से हथियार का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मिसाइल से किया गया यह हमला पॉइंट ब्लैंक स्ट्राइक में बदल गया। असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पिछले कई दिनों से अलकायदा सरगना अल जवाहिरी की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। CIA के पास यह पुख्ता जानकारी थी कि जवाहिरी ने काबुल के शेरपुर इलाके में एक घर को अपना ठिकाना बना रखा है। खबरों के मुताबिक CIA को यह भी पता था कि जवाहिरी दिन का अपना ज्यादातर वक्त बालकनी में बिताना पसंद करता है। इन जानकारियों के आधार पर ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ड्रोन हमले की रणनीति बनाई। अमेरिका ने इस हमले के लिए बेहद खतरनाक मानी जाने वाली हेलफायर R9X मिसाइल का इस्तेमाल किया। हेलफायर R9X मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक माना जाता है, जो सटीक निशाना लगाने के लिए अक्सर इस्तेमाल में लाई जाती है। अपने अचूक निशाने के लिए इस मिसाइल को निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। हेलफायर R9X अन्य मिसाइलों की तरह विस्फोट नहीं करती, बल्कि इसके अंदर से चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं जो टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे टारगेट के सिवाय आसपास के लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचती। जवाहिरी पर हमले के लिए भी CIA ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल किया। जिस वक्त जवाहिरी पर हमला किया गया उस वक्त उसके ठिकाने पर और भी लोग मौजूद थे, लेकिन इस हमले में जवाहिरी के अलावा कोई हताहत नहीं हुआ। हेलफायर R9X मिसाइल को ड्रोन, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। इस मिसाइल पर कैमरा और सेंसर्स भी लगे होते हैं जो हमले से पहले तक रिकॉर्डिंग करते हैं। निशाने पर हमला करते वक्त हेलफायर मिसाइल से 6 ब्लेड्स का एक सेट निकलता है, लेकिन विस्फोट नहीं होता, जिसके बाद मिसाइल के सामने आने वाला इंसान कई टुकड़ों में कट जाता है। इसलिए इसे फ्लाइंग गिनसू यानी उड़ने वाला चाकू भी कहा जाता है। इससे पहले पेंटागन या CIA ने कभी सार्वजनिक रूप से हेलफायर मिसाइल के इस्तेमाल की बात को स्वीकार नहीं किया था। पहली बार R9X का प्रयोग मार्च 2017 में होने की बात सामने आई थी, जब अलकायदा के वरिष्ठ नेता अबू अल खैर अल मसरी को ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। वह सीरिया में एक कार में यात्रा कर रहा था। उस वाहन की तस्वीरों में छत से एक बड़ा छेद तो दिखाई पड़ रहा था, लेकिन कार का अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह से बरकरार नजर आ रहा था। अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद एक बार फिर हेलफायर मिसाइलों की चर्चा पूरी दुनिया में शुरू हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।